Let us start next topic, that is bipolar junction transistor. Let us first know what is transistor. ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जो कि एज अ स्विच भी काम करता है और एज एन एम्पलीफायर भी काम करता है. सो इट्स एन सेमीकंडक्टर डिवाइस. इट इज़ यूज टू बोथ कंडक्ट एंड इंसुलेट इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज. मीन्स कंडक्शन का मतलब है इट इज़ वर्किंग एज ऑन एंड इंसुलेशन का मतलब है इट इज़ वर्किंग एज ऑफ. कंडक्ट मतलब ये अपने में से करंट को फ्लो कराने देता है और इंसुलेट मतलब अपने में से करंट को रोक लेता है. सो इट इज़ वर्किंग एज अ स्विच. It acts as a switch and an amplifier. It amplifies the weak signal. It amplifies the weak current. So it is used to control or regulate the flow of electronic signal. Types of transistors: bipolar junction transistor and field effect transistors. So in this lecture we will study only about bipolar junction transistor. So bipolar junction transistor, this is 3-terminal semiconductor device. 3 टर्मिनल कौन कौन से होते हैं? बेस, कलेक्टर एंड एमीटर. तो आप इसमें देख सकते हो कि बेस, एमीटर एंड कलेक्टर. हमारे पास क्या होता है? बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर. हमारे पास बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर 2 टाइप के होते हैं, PNP टाइप एंड NPN टाइप. PNP टाइप में क्या होता है कि N टाइप की एक थिन लेयर, पतली लेयर को सैंडविच किया जाता है बिटवीन 2 P टाइप्स ऑफ लेयर. ठीक है, ये एक सैंडविच की तरह काम कर रहा है, जिसमें अगर हम आलू के सैंडविच की बात करें तो आलू की स्टफिंग जो है वो एन टाइप की लेयर से हो रही है और पी टाइप के जो लेयर हैं वो एक ब्रेड का काम कर रहे हैं. सो एन, इसमें क्या होता है कि पी और एन और पी ये तीनों लेयर एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट होती हैं. जो पी लेयर है, जिसकी हम पहली वाली लेयर है, राइट नाउ इट इज़ वर्किंग एज एन एमीटर, राइट. ये वाली लेयर जो है ये हैवीली डॉप्ड होती है. हैवीली डॉप्ड का मतलब है कि पी टाइप रीजन है तो इसमें बहुत सारे होल्स होते हैं. तो इसमें होल्स होंगे तो हैवीली डॉप्ड का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ होल्स इन दिस रीजन आर वेरी लार्ज बिकॉज दिस इज हैवीली डॉप्ड. दूसरा, एन टाइप ऑफ लेयर. एन टाइप ऑफ लेयर बहुत लाइटली डॉप्ड होती है, इसमें बहुत लाइट डॉपिंग होती है. एंड बिकॉज दिस इज एन टाइप ऑफ लेयर तो इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे. बिकॉज दिस इज वेरी लाइटली डॉप्ड सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस रीजन आर वेरी लेस. नाउ नेक्स्ट, जो कलेक्टर है हमारा, कलेक्टर में जो पी रीजन है इसमें होल्स हमारे मेजॉरिटी कैरियर्स रहेंगे. एंड डॉपिंग की अगर बात करें तो ये मॉडरेट ऑफ डॉपिंग होती है, यानी कि पी में सबसे ज़्यादा डॉपिंग होती है, एन में सबसे लाइट डॉपिंग होती है और पी में इन दोनों के बीच की डॉपिंग होती है. सो अगर इनकी थिकनेस की बात करें कि कौन सी वाइड है, कितनी वाइड है, तो पी लेयर जो होती है, जो एमीटर हमारा होता है, वो हमेशा ध्यान रखना वो उसकी थिकनेस इन दोनों के बीच की होती है. सबसे पतला कौन सा लेयर होता है? वो है एन टाइप, यानी कि बेस. ये जो बेस है ये सबसे पतला होता है, एमीटर उससे मोटा होता है और कलेक्टर जो होता है वो सबसे वाइड होता है, सबसे थिक होता है. ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास, हम इसमें बात कर रहे थे ये PNP ट्रांजिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं. अब अगर हम NPN ट्रांजिस्टर के बारे में बात करते हैं, ये दोनों ही ट्रांजिस्टर बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के टाइप्स हैं, NPN एंड PNP. अगर हम NPN की बात करते हैं तो इसमें P टाइप की एक लेयर, जो बहुत पतली लेयर है, वो सैंडविच हमने की हुई है बिटवीन N टाइप ऑफ लेयर. अगेन इट इज़ वर्किंग एज एमीटर, इट इज़ बेस एंड इट इज़ कलेक्टर. हमेशा बेस को हम सैंडविच करते हैं बिटवीन एमीटर एंड कलेक्टर. एमीटर में अगर हम बात करें तो यहाँ पे NPN है, तो इसमें N है यानी कि नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो ये हैवीली डॉप्ड होता है, हमने बताया कि एमीटर हैवीली डॉप्ड होता है, बेस जो होता है वो बहुत लाइटली डॉप्ड होता है और जो कलेक्टर जो होता है वो मॉडरेट डॉपिंग का होता है. सो एमीटर में अगर N रीजन है तो N रीजन में क्या होता है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स. तो हैवीली डॉप्ड होने की वजह से इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वो बहुत ज़्यादा हैं. बेस P है, अभी इसमें P यानी कि होल्स हैं, क्योंकि ये बहुत लाइटली डॉप्ड है. मैंने बताया था ये बहुत लाइटली डॉप्ड होता है, इसलिए नंबर ऑफ होल्स जो है इसमें बहुत कम है. कलेक्टर जो कि अभी N की तरह काम कर रहा है, ये N रीजन है, इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये मॉडरेट डॉपिंग का होता है. देखिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये हैवीली डॉप्ड है, बट इसमें इलेक्ट्रॉन्स, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम है, इससे कम है क्योंकि ये मॉडरेट यानी कि बीच की डॉपिंग इसमें हो रही है. थिकनेस की बात मैंने आपको पहले बता दी थी कि सबसे थिन होता है बेस
उससे थोड़ा मोटा होता है एमीटर और उससे भी ज़्यादा मोटा होता है कलेक्टर। सो बुक्स में अगर आप देखेंगे तो एमीटर और कलेक्टर की सेम थिकनेस दिखाई हुई होती है, बट आप जब अपने एग्जाम में या कभी भी लिखेंगे तो आप ध्यान रखना बेस को सबसे पतला बनाना है, उसके बाद एमीटर को उससे वाइड और उससे थोड़ा सा वाइड आपको कलेक्टर बनाना है। बट बुक्स में हमेशा आपको एमीटर और कलेक्टर इन दोनों की सेम विड्थ दिखाई देती है, राइट। अब क्योंकि ये पीएनपी या फिर एनपीएन लेयर से बने हुए हैं तो इसमें क्लियर आपको दिख रहा है कि इसमें दो जंक्शन होते हैं। जंक्शन J1 जो कि पीएन के बीच में है यानी कि एमीटर बेस के बीच में है, जंक्शन J2 जो कि बेस और कलेक्टर के बीच में है। क्योंकि ये एमीटर और बेस के बीच में है जंक्शन J1 तो इसको हम एमीटर बेस जंक्शन बोलते हैं। सिमिलरली इसको हम कलेक्टर बेस जंक्शन बोलते हैं J2 को। तो इन द सेम वे एनपीएन में भी हमारे पास कितने जंक्शन बन रहे हैं, J1 एंड J2। सो एनपीएन ट्रांजिस्टर या फिर पीएनपी ट्रांजिस्टर, अगर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात करें तो हम बोल सकते हैं उसमें दो डायोड, पीएन डायोड और एनपी डायोड दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, राइट। सो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में हमारे पास दिस इज 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस, बेस कलेक्टर एमीटर। बेस जो है वो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करता है, ये हम देखेंगे अभी वर्किंग में। कलेक्टर जो है इट इज़ द पॉजिटिव लीड ऑफ द ट्रांजिस्टर, ये पॉजिटिव लीड की तरह काम करता है, और एमीटर जो है वो नेगेटिव लीड की तरह काम करता है। इस तरह की हमारे पास पिन होती है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की, जिसमें एक एमीटर होता है, बेस होता है, कलेक्टर होता है। सो यहाँ से हम देखते हैं, ये हमने इसमें एक बार हम बेस, एमीटर और कलेक्टर इन तीनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। पहले ही मैंने बताया था बेस जो होता है वो ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करता है, एमीटर जो होता है वो नेगेटिव लीड की तरह काम करता है क्योंकि ये होल्स या इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है, अपने में से निकालता है। कलेक्टर ये एक पॉजिटिव लीड की तरह काम करता है ट्रांजिस्टर के, क्योंकि ये होल्स या इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कलेक्ट कर रहा है, राइट। अगर डोपिंग की बात करें तो बेस में बहुत ही लाइट डोपिंग होती है, कलेक्टर में हैवी डोपिंग होती है, बट एमीटर में बहुत ज़्यादा हैवी डोपिंग होती है। तो ये मॉडरेटली डॉप्ड होता है, ये हैवीली डॉप्ड होता है और ये लाइटली डॉप होता है। और अगर थिकनेस की बात करें तो ये बहुत पतला होता है और ये थोड़ा मोटा होता है, मॉडरेट साइज़ का होता है, बीच के साइज़ का होता है, और कलेक्टर जो होता है सबसे ज़्यादा वाइड होता है। तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम में देखें तो ये एमीटर बेस कलेक्टर, राइट। एमीटर बेस सबसे पतला होता है, एमीटर उससे मोटा होता है, कलेक्टर सबसे मोटा होता है। डॉपिंग की बात करें, बेस में लाइटली डॉप्ड होता है, इसमें सबसे कम डॉपिंग होती है, इसमें उससे ज़्यादा मॉडरेट डॉपिंग होती है, बीच की होती है, और इसमें सबसे ज़्यादा डॉपिंग होती है। सो अगर टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो पीएनपी, एन टाइप ऑफ मटेरियल इज इंट्रोड्यूस्ड और प्लेस्ड बिटवीन टू पी टाइप्स ऑफ मटेरियल लाइक अ सैंडविच। N type of material is sandwiches between two P types of materials, right? It consists of two crystal diode connected in series. अब यहाँ पे देखो दो डायोड हो गए हमारे पास, एक PN डायोड हो रही है, एक PN डायोड हो गया, एक NP डायोड हो गया है। तो two diodes are connected in series. These two diodes are called collector based diode and emitter based diode. क्यों? क्योंकि this is collector, right? This is emitter, this is base. तो ये वाला डायोड कौन सा हो जाएगा, emitter based diode. This is बेस, दिस इज कलेक्टर, तो ये दोनों डायोड, ये वाला डायोड कौन सा हो जाएगा, कलेक्टर बेस डायोड। इट इज़ यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करेंट। जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है इट विल बी वर्किंग एज अ स्विच, जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है इट विल बी वर्किंग एज अ एम्पलीफायर। मैंने आपको पहले ही बताया था बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में हमारे दो मेन काम होते हैं। पहला काम होता है कि इट विल बी वर्किंग एज अ स्विच, या तो ये करंट को अपने में से फ्लो होने देगा या फिर ये करंट को अपने में से ब्लॉक करेगा, राइट। और दूसरा होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या करेगा, ये एम्पलीफायर की तरह काम करेगा, ये वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करके यानी कि इंक्रीज करके आपको आउटपुट में देगा। सो यहाँ पे पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या है, एन लेयर जो है वो दो पी लेयर के बीच में सैंडविच है, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी थिकनेस जो है वो सबसे कम है, ये सबसे पतला होता है, ये मॉडरेट साइज का होता है और ये सबसे थिक होता है, राइट। ये लाइटली डॉप्ड होता है, एमीटर जो है वो हेवीली डॉप्ड होता है, और जो कलेक्टर जो हमारा होता है वो मॉडरेटली यानी कि बीच का डॉपिंग होती है। अब इसके सर्किट डायग्राम की तरफ देख लेते हैं। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, अगर मैं दोबारा से आपको बना के दिखाती हूँ तो एक सर्कल है, इस सर्कल में आपको एक लाइन यहाँ पे करनी है, एक लाइन यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो जनरली क्या होता है, अगर मैं बात करती हूँ पी एन पी की, तो ये अगर पी एन है, पी है, ये एन है और ये पी है, राइट। तो हमेशा ध्यान रखना करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जो लेग आपकी करंट का फ्लो दिखा रही है वो हमेशा एमीटर का काम करती है,
हमेशा ध्यान रखना, जो लेग करंट का फ्लो डायरेक्शन दिखा रही है दैट इज ऑलवेज वर्किंग एज एन एमीटर, एंड द सेकेंड लेग विल बी वर्किंग एज अ कलेक्टर, राइट, एंड दिस वन इज बेस. Okay, so this is the circuit diagram of PNP transistor. Okay, कोई problem नहीं. So now we can see for NPN transistor what is written here. P-type material is introduced or placed between two N-type material like a sandwich. So P layer is being sandwiches between two N type of layers. So here you can also see P जो है वो सबसे thin है because it is a base. राइट, इट इज़ अ बेस थिन, और उससे बड़ा कौन सा होता है, एन, यानी कि एमीटर होता है, और सबसे मोटा कौन सा होता है, कलेक्टर होता है. इन द सेम वे ये लाइटली डॉप्ड है, ये हेवीली डॉप्ड है, और ये मॉडरेट यानी कि बीच का डॉपिंग है. सो इट इज़ जनरली यूज टू एम्पलीफाई अ वीक सिग्नल. तो एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे काम करेगा, एम्पलीफिकेशन की तरह काम करेगा. दिस ट्रांजिस्टर इज वाइडली यूज्ड इन द सर्किट, और ये क्यों यूज होता है ये भी हम आगे देखेंगे. सो इसके सर्किट डायग्राम की बात करें तो एन पी एन, और जो लेग आपका करंट फ्लो दिखाती है हमेशा, दिस पर्टिकुलर लेग इज वर्किंग एज अ एमीटर. सो current always flows from positive to negative. So P to N. So the direction of current that is flowing, it is from P to N. And this leg is working as emitter, and this is collector, and this is base. So यहाँ तक clear है आप लोगों को. So अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे तीन तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है. पहली होती है कॉमन एमीटर, दूसरी होती है कॉमन कलेक्टर, और तीसरी होती है कॉमन बेस. नाम से पता चल रहा है कि इसमें कॉमन एमीटर हमेशा कॉमन रहता है. तो यहाँ पे अगर पहले हम लेके चलते हैं कॉमन बेस की. कॉमन बेस में अगर हम बात करें तो हमारे पास हम अपना जो ट्रांजिस्टर है उसको ऐसे बनाएंगे, राइट. अगर ये बेस है और ये अगर एमीटर है और ये कलेक्टर है, तो बेस अगर कॉमन है तो इसका मतलब क्या है, बेस को हमने ऐसे इनपुट में, यानी कि कॉमन, यानी कि इन आउटपुट और इनपुट दोनों में कॉमन काम कर रहा है बेस. तो यहाँ पे अगर हम बात करें NPN ट्रांजिस्टर को लेके चलते हैं. हम कौन से ट्रांजिस्टर को लेके चलेंगे, हमेशा NPN ट्रांजिस्टर को, NPN. अगर मैं बोलती हूँ करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जो लेग आपका करंट फ्लो शो कर रही है दैट इज वर्किंग एज एन एमीटर, राइट. सो यहाँ पे क्या होगा, एमीटर और बेस के बीच में क्या होगा, इनपुट टर्मिनल होगा, राइट. इन द सेम वे कलेक्टर और बेस के बीच में क्या होगा, आउटपुट टर्मिनल होगा. सो दिस इज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन मीन्स द बेस इज कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. सो this is how we have designed our BJT bipolar junction transistor, keeping our base as common between input and output. So the flowing of current is showing you which one is emitter and which one is collector. So current always flows from positive to negative. So this is flowing, this is direction, this is direction that is flowing from positive to negative, and it is working as emitter, and this is collector. So here is an input, here is an output. So common collector में what we will be doing, we are doing something like this. So common collector should be common, so it is common and it is emitter, it is collector, right. So यहाँ पे हमारा base है, okay. So if we are taking NPN, right. If it is working as a collector, तो ये हमारा emitter की तरह काम कर रहा है. तो emitter की तरह काम कर रहा है तो this leg will be showing the flow of direction of current, so positive to negative. So current will be flowing here. So यहाँ पे हमारा हो जाएगा इनपुट और यहाँ पे हमारा हो जाएगा आउटपुट. So common collector means collector is working, या common collector means collector is common between input and output. So common, यहाँ इनपुट में भी कलेक्टर आ रहा है, आउटपुट में भी कलेक्टर आ रहा है, एंड देयर इज अ इनपुट बिटवीन बेस एंड कलेक्टर, एंड आउटपुट वी विल बी टेकिंग बिटवीन एमीटर एंड कलेक्टर, राइट. यहाँ तक क्लियर है. नाउ कॉमन एमीटर में अगेन वी विल बी ड्रॉइंग समथिंग लाइक दिस. सो नाउ हेयर वी विल बी टेकिंग दिस लेग एज एन एमीटर, राइट. Emitter. So we are taking NPN transistor. This is N, this is P, and this is again N. So you know that the leg that is showing you the direction of flow of current is emitter. So P to N always flows from positive to negative. So this leg is showing you the direction of flow of current. So it is a emitter. So common emitter means this emitter is now working common between input and output. So one input will be taken from here, and this input is between base and
emitter. And what about output? The output will be between, this is working as collector, right? So output will be between collector and emitter. So these are the three configuration we will be studying in BJT: common emitter, common collector, and common base. So now you can see all these three diagrams here also. So there are basically three types of configuration. The one is common base, common collector, and common emitter, right? So common emitter, common base का मैंने आपको बताया था, base हमारा common है between input and output. यहाँ पे emitter है because this leg is showing you the flow of direction of current. So this is working as emitter here and this is collector here. The base terminal is common between the input and output terminal. E यानी कि emitter is working as input, collector is working as output, and B is connected as common, right? Similarly, CE, common emitter configuration. Common emitter configuration में this emitter is working as common between input and output, and base is here, collector is here, and this leg is showing you the flow of direction of current. So emitter, base, and collector. In the same way, you can see in this diagram the third one configuration, that is common collector. We will be again taking NPN transistor. This leg is showing you the direction of flow of current. So this is emitter, and collector is common between input and output. So the base and collector is showing you input, and the emitter and collector is showing you output, right? इन बीजेटी आपको ये 3 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ध्यान रखने हैं. पहला पॉइंट है कि बीजेटी में यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में जो आपका बेस एमीटर होगा वो फॉरवर्ड बायस होगा हमेशा, और जो बेस कलेक्टर होगा वो हमेशा रिवर्स बायस होगा. लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट एनपीएन ट्रांजिस्टर में दिस इज़ योर एमीटर, दिस इज़ योर बेस, एंड दिस इज़ योर कलेक्टर. तो जो एमीटर होगा, राइट, एमीटर और बेस जो होगा वो हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग में होगा. एमीटर क्या है यहाँ पे? एन, तो एन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल. पी, बेस पी है तो पी इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल. इन द सेम वे पी एन यानी कि बेस कलेक्टर जंक्शन ये वाला है, तो बेस कलेक्टर हमेशा रिवर्स बायस होगा. आप देख सकते हैं बेस कलेक्टर यानी कि कलेक्टर में एन है तो एन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, एंड पी है, पी इज कनेक्टेड टू नेगेटिव. पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू पी इज कनेक्टेड टू नेगेटिव. सो हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट पॉइंट, इन बीजेटी द बेस एमीटर जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस एंड द बेस कलेक्टर जंक्शन इज ऑलवेज रिवर्स बायस. दूसरा पॉइंट क्या है? एनपीएन ट्रांजिस्टर में आपके जो चार्ज कैरियर्स होंगे, जो करंट कैरियर्स होंगे, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि होल्स तो बहुत कम है, ये बहुत लाइटली डॉप्ड है पी रीजन. तो चार्ज कैरियर्स यानी कि करंट कैरियर्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे. इन द सेम वे पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो आपके चार्ज कैरियर्स होंगे वो क्या होंगे? होल्स होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो आपका बहुत लाइटली डॉप्ड है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत कम है, तो चार्ज कैरियर कौन से होंगे? होल्स होंगे. सो आपको ये 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा ध्यान रखने हैं. अब हम मूव करेंगे ऑपरेशन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर. इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है कि जब आप फॉरवर्ड बायस में जो बैटरी यूज़ करोगे वो बहुत लो वोल्टेज की बैटरी यूज़ करोगे, और जो रिवर्स बायस में जो बैटरी यूज़ होगी वो हाई वोल्टेज की बैटरी यूज़ होगी. क्यों? जो फॉरवर्ड बायस में जो बैटरी हम यूज़ करेंगे वो जनरली 1.5 वोल्ट की होगी, राइट, और जो रिवर्स बायस में हम यूज़ करेंगे वो जनरली 45 वोल्ट की होगी. वाई? क्योंकि जो फॉरवर्ड बायसिंग में जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, ये आपको पहले से ही पता होगा, रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग में कंडक्शन ऑफ करंट होता है, करंट फ्लो करता है, राइट, और रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं करता. तो फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो करता है, इसका मतलब रेजिस्टेंस इसका बहुत कम है, तभी तो करंट फ्लो कर रहा है. तो हमें बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट चाहिए होता है इसको एक्टिवेट कराने के लिए, ट्रांजिस्टर को काम कराने के लिए. इन द सेम वे रिवर्स बायसिंग में क्योंकि कंडक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट नहीं होता, ये तो आपने पढ़ा होगा कि रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं होता. क्यों नहीं होता करंट फ्लो? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है. क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस रिवर्स बायसिंग में बहुत हाई होता है, तो इस ट्रांजिस्टर को वर्किंग के लिए, इस ट्रांजिस्टर को काम कराने के लिए यहाँ पे हमें हाई वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि वो हाई अमाउंट ऑफ करंट वहाँ से फ्लो कराए और हमारा ट्रांजिस्टर वर्किंग स्टेज में आए, राइट. तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि फॉरवर्ड बायसिंग की जो वोल्टेज होती है वो बहुत लो होती है, बिकॉज फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है. रेजिस्टेंस कम होने की वजह से करंट उसमें ऑलरेडी काफ़ी अच्छा फ्लो होता है, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट हमें यहाँ बैटरी से चाहिए होता है. बट इन रिवर्स बायसिंग
द रेजिस्टेंस फॉर दिस जंक्शन इज़ वेरी हाई। रेजिस्टेंस इतना हाई है कि इसमें जो करंट पहले से फ्लो हो रहा है वो बहुत कम है, तो हमें एक हाई अमाउंट ऑफ करंट की ज़रूरत पड़ती है ट्रांजिस्टर को काम कराने के लिए, उसकी वर्किंग कराने के लिए। सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्किंग ऑफ एनपी एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर। पहले हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग पे देखेंगे, फिर पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग देखेंगे। सो फर्स्ट एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसमें क्या होता है, एनपीएन पी लेयर हमारी बहुत थिन लेयर है, इसको सैंडविच किया हुआ है एन टाइप के रीजन में, और इसमें ये हमारा एज अ एमीटर काम कर रहा है, एंड दिस इज अ बेस एंड दिस इज कलेक्टर, राइट। आपको पहले ही बताया था एमीटर बेस हमेशा फॉरवर्ड बायस में रहेगा और बेस कलेक्टर आपका हमेशा रिवर्स बायस में रहेगा। ये वाला जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है, तो ये एन रीजन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल एंड बी बेस, दिस इज पी रीजन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो वोल्टेज इस वाले बैटरी से जो जा रही है VEB, वी एमीटर बेस वोल्टेज। और ऐसे ही हमारे पास बेस कलेक्टर है, तो ये PN रीजन है, और जो बेस कलेक्टर रीजन है दिस इज ऑलवेज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस। सो N विल बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड P विल बी कनेक्टेड टू नेगेटिव। ये 45 वोल्ट क्यों लिया है मैं बता चुकी हूँ, ये 1.5 वोल्ट क्यों लिया है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो नाउ यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल है तो जो N रीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ये बहुत हाईली डॉप्ड है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, आप देख सकते हो। और यहाँ मॉडरेट डॉपिंग है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, और ये बहुत लाइटली डॉप्ड है, तो यहाँ पे जो होल्स है, नंबर ऑफ होल्स वो बहुत ही कम है। अब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपेल होना शुरू कर देंगे, और वो रिपेल होने की वजह से पी रीजन में एंटर करेंगे। जैसे ही वो रिपेल होना शुरू करेंगे तो हमारे पास एक करंट फ्लो होगा, दैट इज एमीटर करंट। ओके, सो करंट यहाँ पे फ्लो होगा, और उसके बाद हमारे पास इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ की तरफ फ्लो होंगे, वो पी रीजन में एंटर करेंगे। अब पी रीजन हमारा इतना ही पतला है और उसमें इतने ही कम होल्स हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होल्स के साथ कंबाइन हो पाएंगे। ओके, ओनली 5% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, 5% से भी कम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पी रीजन के होल्स के साथ कंबाइन होंगे, और बाकी के इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी की वजह से कलेक्टर रीजन में पहुँच जाएंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स के साथ कंबाइन हुए हैं, जो बहुत ही कम होल्स हैं, उनकी वजह से बहुत ही छोटा करंट, कम करंट फ्लो होगा, दैट इज IB बेस करंट, राइट। नेक्स्ट है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स 5% तो मान के चलिए यहाँ पे कंबाइन हो गए, बाकी बचे 95% जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कलेक्टर रीजन में आ जाएंगे। अब कलेक्टर रीजन क्योंकि पहले से ही खाली था, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स जो कलेक्टर रीजन में थे वो सारे कहाँ पे अट्रैक्ट हो गए, इस पॉजिटिव टर्मिनल से। तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी जो अब यहाँ से जो 95% इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, ये भी कहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, बाय दिस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ मूव करेंगे तो करंट IC यानी कि कलेक्टर करंट विल बी फ्लोइंग। सो दिस ऑल इज रिटन हेयर। एमीटर बेस जो है वो फॉरवर्ड बायसिंग होगा, एंड कलेक्टर बेस जो है वो रिवर्स बायसिंग होगा। देन बिकॉज EB यानी कि एमीटर बेस इज फॉरवर्ड बायस, सो इलेक्ट्रॉन्स इन द N रीजन विल बी रिपेल टुवर्ड्स बेस। फ्लो ऑफ IE करंट होगा। बेस इज वेरी लाइटली डॉप्ड, तो वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एमीटर से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले थे उनमें से बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो होल्स के साथ पी रीजन में कंबाइन होंगे, जिसकी वजह से बेस करंट फ्लो होगा। कितना होगा, 5% ऑफ द एमीटर यानी कि इलेक्ट्रॉन्स विल बी कंबाइंड विद द होल्स इन पी रीजन। रेस्ट 95% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव होंगे, वो एन रीजन में मूव होंगे एंड विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, सो IC विल बी फ्लोन अप्लाइंग। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इस नोड पे हमें KCL अप्लाई करना है। अब KCL में क्या था हमारा कि जंक्शन की तरफ जो करंट आ रहा है वी विल बी टेकिंग इट एज पॉजिटिव, और जंक्शन से लीव कर रहा है वो हम उसको नेगेटिव लेंगे। जंक्शन की तरफ से लीव कर रहा है उसको नेगेटिव लेंगे। सो दिस इज प्लस IE, दिस इज माइनस IB, minus IC will be equals to 0. So applying KCL here, IB plus IC is equals to IE. So IB जो होगा, जो बेस करंट है, आपको पता है बेस करंट कितना होगा, 5% ऑफ IE
एमीटर की वजह से एमीटर करंट के 5% होगा, क्योंकि 5% इलेक्ट्रॉन्स इसमें कंबाइन हुए हैं और उसकी वजह से वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग हेयर। सो जो बेस करंट होगा वो 5% किसका होगा, एमीटर करंट का। सिमिलरली जो कलेक्टर करंट होगा वो 95% किसका होगा, एमीटर करंट का। ये अप्रॉक्सीमेटली आइडिया है, राइट। सो IB plus IC is equals to IE, applying KCL, and IB will be 5% of IE and IC will be 95% of IE। अब यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि जो NPN ट्रांजिस्टर है उसमें जो इंटरनली करंट फ्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है। तो साफ है कि NPN ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स जो हैं, चार्ज कैरियर्स, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इंटरनली जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट जो वायर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वायर्स में, यानी कि आउटसाइड सर्किट में भी जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है। कैसे और ऐसा क्यों हो रहा है? मान के चलिए एमीटर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो हुआ और एक इलेक्ट्रॉन पहुंच गया कलेक्टर में। अब कलेक्टर में क्या हुआ, कलेक्टर में इस पॉजिटिव टर्मिनल ने उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया इस वायर के थ्रू। तो यहाँ पे क्या फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन यहाँ इस वायर के थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, नेगेटिव टर्मिनल से एक और इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द VEB, इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे चला जाएगा। और एट द सेम टाइम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर इस वायर के थ्रू यहाँ पर एमीटर में चला जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया था उसकी वैकेंसी को वो पूरा कर देगा, वो उसकी कमी को पूरा कर देगा। तो इस वजह से हमने अभी क्या देखा कि बाहर के वायर्स में भी, इस वाले वायर में तो हमने देख लिया कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है। अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो ही रहा है PNP में, बट बाहर के वायर में भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, वो पॉजिटिव चार्ज ने उसको अट्रैक्ट कर लिया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो कर गया। अब जैसे उसने अट्रैक्ट किया तो सेम टाइम पे इस नेगेटिव चार्ज ने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे अट्रैक्ट हो गया, VEB के पॉजिटिव टर्मिनल पे। और जैसे ही VEB ने पॉजिटिव टर्मिनल ने वो इलेक्ट्रॉन लिया तो नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर वापस एमीटर में आ गया। तो एमीटर में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया था उसकी जो जगह खाली हुई थी उस जगह को इसने भर दिया। सो नेक्स्ट क्या होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन जब बेस में जाता है और वो होल के साथ कंबाइन हो जाता है तो एक होल की जगह खत्म हो जाती है। तो होता क्या है, कोवलेंट बॉन्ड जो होता है इस रीजन में वो ब्रेक हो जाता है और जब कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और एक होल रिलीज होता है। जो होल रिलीज हुआ उसने तो उस होल की जगह को भर दिया। देखो दोबारा समझो, एक इलेक्ट्रॉन जब इस P रीजन में गया तो उसने होल को भर दिया, राइट। अब वो होल भर गया, इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन हो गए, न्यूट्रल हो गए। अब यहाँ पे तो एक होल की कमी रह गई ना इस वाले P बेस में, P रीजन में एक होल कम हो गया। अब क्या होता है, जैसे वो इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन होते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है और कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और एक होल रिलीज होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ वो सीधा यहाँ से लेके इस वाले टर्मिनल पे अट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। तो अभी तक तो इन वायर्स में क्या था, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था, अब इस वायर में भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। बाकी जो बचा हुआ होल है वो जो होल इस इलेक्ट्रॉन के कंबाइन होने की वजह से जिसकी कमी हुई थी उस कमी को कॉम्पनसेट कर देगा। ओके, सो दिस इज हाउ वी आर सेइंग कि NPN ट्रांजिस्टर में अंदर भी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो होता है और बाहर के वायर्स में भी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो होता है। सो हाउ इट इज रिटन हियर, the current in NPN transistor is constituted due to flow of electrons, whereas in external circuit also it is due to flow of electrons. Why? कि internal circuit में भी और external circuit में भी जो current flow हो रहा है that is because of electron. क्यों? As one electron reaches the collector, it flows to the positive terminal of VCB. जो मैंने आपको बताया है कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इस कलेक्टर के पास जाएगा तो वो क्या करेगा, वो पॉजिटिव टर्मिनल से इसको अट्रैक्ट कर लेगा। पॉजिटिव टर्मिनल जैसे इसको अट्रैक्ट करेगा यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुंच जाएगा और यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया था उसकी जगह को वो इलेक्ट्रॉन भर देगा। दूसरा केस क्या है कि इलेक्ट्रॉन P रीजन में जाएगा, इस होल के साथ कंबाइन होगा तो इस होल की कमी हो जाएगी, इस P रीजन में एक होल कम हो जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन होते हैं एक कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा जिसमें एक और होल जनरेट होगा और एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा। जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा वो यहाँ से यहाँ अट्रैक्ट हो जाएगा और जो होल जनरेट होगा, जो होल यहाँ से कंबाइन हुआ था इलेक्ट्रॉन होल के साथ, उसकी कमी को वो पूरा कर देगा। सो दिस इज हाउ इंटरनली भी जो करंट फ्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है NPN ट्रांजिस्टर में और एक्सटर्नल वायर्स में भी जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है, राइट। So now let's start with PNP transistor. Working of PNP transistor, this N type of layer is being sandwiched between P type of layers, so it will be working as base and it is emitter and this is collector, right? So this emitter and base will be connected in forward bias. Why it is taken as 1.5 volt I have told you earlier, and this base collector junction will be connected as reverse bias, and why it is taken as 45 volt I have discussed it earlier. So this is very thin layer, lightly doped, N layer, so very less amount of electrons are here. It is emitter, thickness इसकी moderate है एंड हेवीली डॉप्ड है, ये सबसे ज्यादा डॉप होता है इसलिए इसमें नंबर ऑफ होल्स जो है सबसे ज्यादा है और ये थोड़ा सा मॉडरेट काइंड ऑफ डॉपिंग होती है तो इसमें नंबर ऑफ होल्स बीच के अमाउंट में है एंड थिकनेस विल बी वेरी हाई, इसकी थिकनेस सबसे ज्यादा है। हर बुक में आपको एमिटर और कलेक्टर दोनों की थिकनेस हमेशा सेम मिलेगी,
पॉजिटिव, दिस इज हाउ इट इज रिवर्स बायस। अब इसकी वर्किंग क्या होगी? सो इसकी वर्किंग क्या होगी कि यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल है, ये होल्स है, तो होल्स और पॉजिटिव टर्मिनल दे विल बी रिपेल्ड, राइट। रिपेल होने के बाद ये बेस में जाएंगे क्योंकि ये बहुत लाइटली डॉप्ड है, इसलिए बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उनके साथ होल्स कंबाइन हो जाएंगे, ओनली लेस देन 5% ऑफ एमिटर होल्स विल बी कंबाइंड विद द इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ 5%, क्योंकि ये बहुत थिन लेयर होती है और बहुत लाइटली डॉप्ड होता है। बाकी के बचे हुए 95% जो होल्स हैं वो कलेक्टर रीजन में जाएंगे एंड दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। बट जो पहले हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर का किया था, सेम हमारा यहाँ पीएनपी ट्रांजिस्टर में है, बट डिफरेंस क्या है कि इसमें जो इनसाइड करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ होल्स, राइट, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, होल्स है। बट जो वायर्स में आउटसाइड जो सर्किट है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमें एक बार देखना है कि कैसे है, दोबारा सुन लो कि जो इनसाइड सर्किट है कि हमारा पीएनपी रीजन में जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ होल्स, होल्स क्या है उसके करंट कैरियर्स है। बट जो आउटसाइड सर्किट है, जो वायर्स वाला सर्किट है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज थ्रू इलेक्ट्रॉन्स। ये हम देखते हैं कि क्यों होता है। इससे पहले एक और चीज की डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट आपने देखी होगी, आई यहाँ पे जा रहा है, आई यहाँ पे जा रहा है, ऐसे यहाँ पे जा रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ करंट ऑलवेज फ्लोस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, सो पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो ये नेगेटिव यहाँ है, अगेन ये आई है तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव, सो इन द सेम वे यू कैन सी इन द एनपीएन ट्रांजिस्टर पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। सो ये नेगेटिव यहाँ जा रहा है, सो इन द सेम वे पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो दिस फ्लो ऑफ करंट इज अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बिकॉज करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो यहाँ पे एक बार देख लेना, आपको कुछ अगर समझ में नहीं आता है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और क्लास में कुछ भी पूछ सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे इसकी वर्किंग जो मैंने आपको अभी बताया था वो सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। इन द सेम वे जैसे हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर में केसीएल अप्लाई किया था और यहाँ पे भी हमने केसीएल अप्लाई किया है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ है कि जो बेस करंट है और जो कलेक्टर करंट है वो किसके इक्वल है, आईई के। और यहाँ पे भी हम कह सकते हैं आईबी इज इक्वल्स टू 5% ऑफ आईई एंड आईसी इज इक्वल्स टू 95% ऑफ आईई, ये बात ध्यान रखना। सो नाउ लेट्स सी कि जो इसका इंटरनल सर्किट है यानी कि पीएनपी रीजन है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ होल्स, ये हमने अभी देखा था। बट आउटर सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्यों हो रहा है। अब देखिए, अगर मान के चलो एमीटर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के गया और वो कलेक्टर में चला गया, राइट। कलेक्टर में जैसे ही वो होल पहुंचा तो यहाँ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ और वो उस होल को जाके न्यूट्रलाइज कर देगा। दोबारा सुनो, एमीटर के पी रीजन से एक इलेक्ट्रॉन मान के चलो यहाँ कलेक्टर में पहुंचा, कलेक्टर में जैसे ही वो होल पहुंचेगा तो बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लो करेगा और वो वहाँ पे उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। सो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, राइट। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही एक होल यहाँ पे गया, ठीक है, तो यहाँ पे होल जैसे ही यहाँ पे एक अपनी जगह छोड़ेगा। अब जैसे ही होल यहाँ पे जा रहा है, अब यह होल एमीटर से बेस रीजन में या फिर कलेक्टर रीजन में शिफ्ट हो रहा है, तो हर एक होल की वजह से जो है होल यहाँ पे जा रहा है, हर एक होल की वजह से एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एक होल जनरेट होगा और एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, जैसे कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में हो रहा था। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जनरेट होगा वो तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अट्रैक्ट हो जाएगा। देखो, जैसे ही यहाँ से होल उठ के बेस और कलेक्टर में गया तो यहाँ पे एक होल के जाने से एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, हर एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से एक होल जनरेट होता है और एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है। तो जो होल जनरेट होगा वो तो उस होल की कमी को यहाँ से पूरा कर देगा और जो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। और ऐसे ही बेस रीजन में अब जब होल यहाँ पे आया और इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हुआ तो यहाँ पे इस बेस में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, तो उस इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन पूरा करेगा, जो ये VEB है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फ्लो होके आएगा और वो यहाँ पे बेस रीजन में एंटर कर जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो गया था होल के साथ उसकी कमी को पूरा कर देगा। देखो दोबारा सुन लो, क्वेश्चन ये है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में इस अंदर के सर्किट में यानी कि इस रीजन में तो जो करंट फ्लो होता है उसके मेजॉरिटी कैरियर्स कौन होते हैं, होल्स होते हैं। बट जो बाहर का जो सर्किट होता है, ये वायर होता है, इसमें जो करंट को फ्लो कराने वाले चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्यों, यहाँ से मान के चलो एक होल गया और वो कलेक्टर रीजन में गया, कलेक्टर रीजन में जैसे ही वो होल पहुंचा तो यहाँ नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन फ्लो करके आया और उसने उसको कंबाइन किया और न्यूट्रलाइज कर दिया, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गया। अब इसने न्यूट्रलाइज कर दिया, अब यहाँ पे क्या हुआ, एक होल यहाँ पे गया, बेस में भी गया, कलेक्टर में भी गया। जब यहाँ से एक होल गया तो यहाँ पे एक जगह खाली हो गई। जैसे ही एक होल यहाँ से जाता है तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और कोवेलेंट बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होता है तो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल ये रिलीज होते हैं। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, एक होल रिलीज हो गया। तो यहाँ से जो होल गया था यहाँ पे उसकी कमी को भर दिया उस होल ने, तो बाकी बचा कौन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ने इस वायर के थ्रू इस पॉजिटिव टर्मिनल पे अट्रैक्ट हो गया। तो देखो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गया था और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गया था। अब रही बात इस वाले बेस के रीजन की, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होल के साथ कंबाइन हो गया था, ये न्यूट्रलाइज हो गया था। अब यहाँ पे एन के बेस में, बेस रीजन में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो इस होल के साथ कंबाइन हो गया। तब इस कमी को कौन पूरा करेगा,
इस नेगेटिव, जैसे ही एक होल और इलेक्ट्रॉन कंबाइन होंगे तो उस जगह को भरने के लिए इस नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो हो जाएगा और वो उस खाली जगह को भर देगा। सो दिस इज सेड, इसलिए ये कहा जाता है कि जो पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर है, जैसे पीएनपी में जो ये वाला रीजन है, इसमें जो करंट फ्लो होता है वो होल्स की वजह से होता है, और जो आउटसाइड सर्किट में जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इन द सेम वे एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो इनसाइड सर्किट है, यानी कि एनपीएन वाला जो रीजन है, इसमें जो करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, और साथ साथ जो आउटसाइड सर्किट है उसमें भी जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। सो दिस थिंग इज बीइंग एक्सप्लेन ऑन द नेक्स्ट पेज कम्प्लीटली। ये वाला जो है ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का एक्सप्लेनेशन है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक्सप्लेनेशन कम्प्लीटली गिवन है। इन द सेम वे एनपीएन ट्रांजिस्टर की ये एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे गिवन है। सो फ्रॉम हियर वी आर डन विद दिस टॉपिक। सो आपको इस टॉपिक के नोट्स अगर चाहिए तो यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो, साथ साथ आप क्लास में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है आपको तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लीव कर सकते हो, और साथ में अगर क्लास में या फिर व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करके अपनी क्वेरीज छोड़ सकते हो। थैंक यू वेरी मच क्लास। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, एंड उससे नेक्स्ट टॉपिक है जो वो हमारा है हाउ बीजेटी इज़ वर्किंग एज अ एम्पलीफायर। तो ये नेक्स्ट टॉपिक जो है मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कवर करूँगी। टिल देन थैंक यू वेरी मच।